हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, इसमें पहली कंडीशन जब ख्याति घाटा पुस्तकों में विद्यमान न हो हमने पढ़ी। आज हम इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, जब ख्याति घाटा पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो, ये हम पढ़ेंगे। देखो मैंने बिना बिना इसको किया है, तो एक चीज क्लियर आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि पीछे वाला टॉपिक अगर आपको आता है तो ये टॉपिक बिल्कुल हवा में हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने इस सेंटेंस में नए को काटा, जैसे ही मैंने नए को काटा तो ये पूरा उस कॉन्सेप्ट में चला गया, नहीं चला गया? चला गया ना? चला गया, बिल्कुल चला गया। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है। एक छोटा सा काम हमें इसमें और करना है। सबसे पहले मैं बताऊं कि ख्याति घाटा पुस्तकों में विद्यमान होने का मतलब क्या होता है। भाई, ख्याति घाटा पुस्तकों में विद्यमान होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपकी गुडविल परचेज की गई हो सकता है आपके ऐसा सिस्टम बना रखा है कि गुडविल उसमें आपको पुस्तकों में रखनी है। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो गुडविल है वो एक अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। सही बात पढ़ी थी हमने। अच्छा, संपत्ति है, इसका मतलब है बैलेंस शीट में किस साइड आएगी? अगर आती है तो किस साइड आएगी? एसेट साइड आएगी, जाहिर सी बात है। और एक चीज आपने बचपन से पढ़ी होगी, बचपन तो नहीं बोलूंगा, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने, कि जितनी भी एसेट्स होती है उनको हम डीआर करते हैं। उनका बैलेंस हमेशा डीआर आता है। आपने मशीनरी अकाउंट बनाया होगा, आपने बिल्डिंग अकाउंट बनाया होगा, आपने कैश अकाउंट बनाया होगा। आपके टीचर ने जब कैश बुक सिखाई थी तब आपको कहा होगा कि कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, बैंक का आता है कई बार, वो बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जितनी भी संपत्तियां होती है जनरली उनका बैलेंस या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कुल मिला के उनका हमेशा डीआर बैलेंस होता है। अच्छा, जब ख्याति घाटा पुस्तकों में विद्यमान है, इसको मिटाया जाएगा। जब ख्याति घाटा पुस्तकों में विद्यमान है, इसका मतलब गुडविल नाम की कोई चीज अपने कहां है? एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में है या नहीं है? समझ रहे हो मेरी बात को? गुडविल अकाउंट है एसेट साइड में, और एसेट साइड में जितनी भी चीज होती है उनका बैलेंस क्या होता है? हमेशा डीआर होता है। अच्छा, कुल मिला के ये है कि गुडविल अपनी डीआर है। तो देखो, हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है? हमें इस कॉन्सेप्ट में एक एंट्री करनी है कि मैं इस गुडविल को खत्म कर दूं, और जैसे मैं इस गुडविल को खत्म करूंगा ना, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट किस में चला जाएगा? विद्यमान न हो से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? देखो, गुडविल को खत्म करना मतलब इस कॉन्सेप्ट में मेरे को गुडविल खत्म करनी है बस। और किसी भी आइटम को खत्म करने के लिए अकाउंटेंसी में सीधी सी प्रोसेस है, डीआर है, उसको सीआर है। ये इसका डीआर बैलेंस है। सपोज करो 10,000 रुपए। अगर मैं एक एंट्री ऐसी करूं जिसमें गुडविल को मैं क्या कर दूं? 10,000 रुपए से सीआर कर दूं, तो सीआर डीआर करके इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये तो होता है। अच्छा, तो हमें एक चीज तो समझ में आई कि जब हम इसको खत्म करेंगे तो गुडविल को हमें क्या करना है? सीआर करना है। ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में दो प्रकार की गुडविल दी होगी तुम लोगों को, नई भी दी होगी, पुरानी भी दी होगी। ये काम हम किससे कर रहे हैं? पुरानी ख्याति की राशि से कर रहे हैं। अच्छा, खत्म कर रहे हैं। खत्म करने का मतलब क्या होता है? भाई, जो गुडविल है उसको दे रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। फिनिश करने का मतलब इस गुडविल पे जिसका हक था उसको दे दो। हक किसका था? बैलेंस शीट कैसी है? पुरानी है। गुडविल कैसी है? पुरानी है। तो जाहिर सी बात है, इस बैलेंस शीट में जो जो चीज है उन पर हक किसका है? पुराने साझेदारों का हक है या नहीं है? तो ये एक एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अनुपात कौन सा होगा? अब सैक्रिफाइस नहीं होगा, आपके दिमाग में बैठ जाता है सिर्फ सैक्रिफाइस।
पीछे जितनी भी कंडीशन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो से हो रही थी, लेकिन यहां ध्यान रखें पुराने साझेदार है, पुरानी चीज है, तो बटेगी किसमें? पुराने अनुपात में बटेगी। पुराने अनुपात। छोटी सी एक नरेशन है, बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। हमने जो गुडविल का अकाउंट था उसको खत्म कर दिया, हमने जड़ ही खत्म कर दी। अब जैसे गुडविल अकाउंट क्लोज हुआ तो ये ख्याति यहां से खत्म हो गई, हुई या नहीं? हो गई ना। और जाहिर सी बात है अब क्रम में ख्याति है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो ये जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन में चलेगी? पीछे वाली सिचुएशन में चलेगी। इसके आगे वो नई गुडविल से संबंधित कोई भी स्थिति दे, जो पीछे वाली सिचुएशन में हमने एंट्रियां की थी वो सेम एंट्री आ जाएगी। कहने का मतलब ये एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी है, उसके पश्चात तत्पश्चात अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति निजी रूप में चुकाए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाए, ये सारी पढ़ी है हमने। जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नकद में न लाए, अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद लाए, अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाए, अपने हिस्से की ख्याति छिपी हुई ख्याति के रूप में हो। ठीक है, क्या था? छिपी हुई ख्याति, ठीक है, छिपी हुई ख्याति के रूप में। क्वेश्चन छिपी हुई ख्याति का हो। एक सिचुएशन और थी अभी जो लास्ट हमने पढ़ी पिछली क्लास में, पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करें। ये 7 सिचुएशन हमने पढ़ी थी भैया, और इन 7 सिचुएशन की हमने एंट्रियां सीखी थी। मैं दोबारा से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि सेम काम करना है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। बस इतना सा काम करना है कि पुरानी ख्याति जो दे रखी है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। पुरानी ख्याति की राशि होगी, पुराने अनुपात में बटेगी, ये काम खत्म। सबसे पहले ये कर देना। हो सकता है आपकी बुक में ये काम बाद में किया हो, पहले ये किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली पहले ये करना चाहिए। खत्म कर दी, खत्म करते ही ये कॉन्सेप्ट किस में चला गया? पीछे वाले कॉन्सेप्ट में चला गया। पीछे वाले में जाते ही ये सारी कंडीशन में से आपका क्वेश्चन जो भी कंडीशन में है वो कंडीशन उठाओ और उससे संबंधित एंट्रियां करते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम करते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है आप गुडविल से संबंधित आप आराम से कर सकते हो। आज की क्लास में गुडविल की अकाउंटिंग से संबंधित क्वेश्चन कॉन्सेप्ट खत्म, फिनिश है। एक एग्जाम्पल होगा इसमें, थर्ड पेज नंबर 43 पे थर्ड एग्जाम्पल है। ए बी लाभों को 2:3 में बांटते हुए साझेदार है।
ए और बी है 2:3 के साझेदार है, ठीक है। वे सी को लौहों में 3/7 बाकी दिए पर बेच देते हैं। 3/7 है क्या? हाँ देते हैं। सी 2/7 भाग तो ए से, 1/7 भाग बी से। सी 2/7 भाग ए से तथा 1/7 भाग बी से प्राप्त करता है। बताया था मैंने ऐसी स्थिति में कई बार सीधा त्याग दिया होता है, कई बार सीधा त्याग नहीं दिया होता है, ठीक है। यहाँ सीधा त्याग है, आप सीधा त्याग आपको कैसे पता चलेगा? मेरे को अनुभव से पता चला, आपको कैसे पता चलेगा? इधर देखो, इन दोनों का टोटल करो। बताई थी ये ट्रिक मैंने। अगर इन दोनों का टोटल नए साझेदार के टोटल से बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो दिया गया त्याग है वो क्या है? सीधा त्याग दिया है, मतलब ये चीज त्याग है। ध्यान रखना, सीधा त्याग है ये। ओके। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 रुपये नगद लाता है। सी जो है सी गुडविल के कितने 30,000 रुपये कैसे ला रहा है भाई? नगद में ला रहा है। ओके। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 रुपये पे है। साफ साफ कहा है, देखो इसमें पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 रुपये से क्या है? विद्यमान है। ये लाइन आते ही अपनी सेकंड सिचुएशन में चली गई और पहला काम हमें इसमें क्या करना है? हमें पहला काम इस लाइन का इफेक्ट खत्म करना है। जो ख्याति खाता विद्यमान है उसको खत्म करना है, और खत्म करने के लिए हमें एंट्री क्या बताई? ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। ओल्ड कौन है? ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट दिया, बीच कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल। पुरानी ख्याति की राशि से ये लो भाई 20,000 से हम एंट्री हो जाएगी। बटेगी किसमें? पुरानी ख्याति पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात क्या है? 2:3, तो 5, 8,000 और 12,000। सही है नहीं? कैलकुलेशन बीइंग गुडविल अकाउंट क्लोज्ड। ये काम खत्म कर दिया खत्म। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि ये क्वेश्चन तो क्या है? जब ख्याति की राशि नगद में लाए वो एंट्री है, तो अब ख्याति की राशि नगद में लाने की एंट्री करो। इधर पढ़ सकते हो 30,000 रुपये नगद लाया है ना, तो केस अकाउंट दिया टू गुडविल। याद करो, ये सब चीजें करवाई हुई है तुम लोगों को, प्रैक्टिस करो। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट, अमाउंट ऑफ गुडविल आगे ब्रॉट बाई सी के द्वारा गुडविल की राशि लाई गई। अच्छा, जो ये राशि लाते हैं फिर इसके आगे वाली एंट्री क्या करते हैं? इस गुडविल को डीआर करते हैं टू सैक्रिफाइसिंग। जो पुराने होते हैं वही सैक्रिफाइस करते हैं। एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 30,000 बटेगा, लेकिन इस बार पुराने में नहीं बटेगा, इस बार उनके त्याग के अनुपात में बटेगा। अगर किसी में त्याग का अनुपात नहीं दे रखा है तो निकाले। यहां उनका त्याग का अनुपात क्या दे रखा है? 2/7 और 1/7। यहां उनका क्या दे रखा है? त्याग का अनुपात देखें आप, 2/7 अनुपात 1/7 है। तो कुल मिला के नीचे हर समान है ना, तो 2:1 उनका त्याग है या नहीं है? तो इसको 2:1 में बांट दो, तो ये तो हो जाएगा 2/3
30,000 तो ये तो हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000। बीइंग गुडविल अकाउंट एडजस्टेड, ये वर्किंग हो। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपकी बुक में जो जो क्वेश्चन आप निकाले अच्छे से निकाले, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप ये ढूंढें कि ख्याति खाता फर्म में विद्यमान है अथवा विद्यमान नहीं है। अगर विद्यमान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, विद्यमान है तो उस विद्यमान को इस एंट्री के द्वारा खत्म करें। एंट्री क्या है? ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गुडविल, पुरानी ख्याति से पुराने अनुपात में, ठीक है। खत्म होने के बाद आपको जो मैंने 7 कंडीशन बताई है, आप उससे मेल करें कि जो शेष बची सूचनाएं वो कौन सी कंडीशन में जा रही है, और जो भी जा रही है वहां की एक एक दो दो एंट्री है विद लॉजिक मैंने आपको समझाई है, वहां से एंट्री उठा के आप आराम से करें। गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हो सकता है आगे की क्लास गुडविल की प्रैक्टिस के बना दें हम, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन ले लें हम, और या फिर हो सकता है हम आगे चलते जाएं, देखते हैं आगे की क्लास में क्या लेते हैं। गुडविल यहाँ तक अकाउंटिंग और गुडविल खत्म हो चुकी है। तब तक के लिए थैंक यू।